बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है। दूसरे हाथ को नासिका पे ले आइए। इस तरह अंगूठे से एक नाक को बंद कीजिए, 4 अंगुलियां इस तरह सीधी हों। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे एक नासिका से सांस को खींचिए। बिल्कुल लंबी सांस खींचना है। अब दूसरी नासिका को बंद कीजिए इस तरह, और धीरे धीरे सांस को दाहिनी नासिका से बाहर छोड़िए। ध्यान रखिए, जितनी देर में सांस ले रहे हैं उससे डबल टाइम में सांस को छोड़ते हैं। इसे ही कंट्रोल किया जाता है इस प्राणायाम में। अब धीरे धीरे दाहिनी नासिका से सांस को अंदर खींचिए, बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़िए। इसे सूर्य भेदन और चंद्र भेदन भी कहते हैं। हमारी बाईं नासिका कोल्ड होती है, ठंडी होती है। दाहिनी नासिका को सूर्य भेदन कहते हैं, ये गर्म होती है। जब आपको कभी सर्दी हो तो आप दाहिनी नासिका से सांस को खींचिए, बाईं नासिका से बाहर छोड़ दीजिए। कभी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो तो बाईं नासिका से सांस खींचिए, दाहिनी नासिका से बाहर छोड़िए। इससे प्रेशर बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूँ। इस प्राणायाम से अस्थमा की तकलीफ दूर होती है, क्योंकि जब आप डीप सांस लेते हैं, लंबी सांस खींचते हैं, तो लंग्स पूरी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ आपका मन शांत होता है, एकाग्र होता है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ दूर होती है, हार्ट के पेशेंटों को काफ़ी आराम मिलता है और याददाश्त काफ़ी तेज हो जाती है। तो आइए देखते हैं कपालभाति प्राणायाम। आइए इसे करने का तरीका जानें। सुखासन में सीधे बैठ जाइए। मैं आपको बता दूं कि सुखासन में इस प्राणायाम को कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं। आप कैसे भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो सुखासन में सीधे बैठ जाइए। सांस को बाहर फेंकना है और पेट को तेजी से अंदर की तरफ खींचना है। देखिए इस तरह। सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है। रिलैक्स। 1 मिनट में 35 बार सांस को बाहर फेंकते हैं, पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं। इससे अस्थमा की तकलीफ तो दूर होती ही है, साथ साथ पेट में डिसेंट्री, डायरिया, अल्सर, गैस, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की तकलीफ दूर होती है, क्योंकि पेट पे पूरा झटका लगता है, जिससे आपका पाचन संस्थान काफी मजबूत हो जाता है। तो ये सारी तकलीफें दूर होती हैं इस प्राणायाम से। तो आइए देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, भ्रामरी, भौंरे की तरह आवाज निकाली जाती है इस प्राणायाम में। आइए करने का तरीका जानें। सीधे सुखासन में बैठ जाइए। आप इस प्राणायाम को पद्मासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, पर आपका स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। अगर जरा भी कमर झुका होगा तो आपके बैक में दर्द आ जाएगा, साथ साथ प्राणायाम का कोई इफेक्ट आपके शरीर पे नहीं आएगा। तो सीधे बैठ जाइए, अंगूठे से कान को बंद कीजिए इस तरह। पहली 2 उंगली फोरहेड पे रखिए, माथे पे रखिए, और 3 उंगली से आंखों को ढक लीजिए। एक लंबी सांस खींचिए और भंवरे की तरह आवाज निकालिए। इस आवाज को पूरा फिल करना है दिमाग के अंदर। एक बार फिर से देखिए इस प्राणायाम को। एक लंबी सांस खींचिए और भंवरे की तरह आवाज निकालिए। रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस प्राणायाम से मन पूरी तरह शांत हो जाता है। आप भ्रामरी प्राणायाम करें तो आवाज को पूरा दिमाग में, ब्रेन में सुने, और उससे मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ धीरे धीरे ठीक होने लगती है, साथ साथ डिप्रेशन की तकलीफ दूर होती है, और मन शांत होने की वजह से डिप्रेशन दूर हो जाता है। आज का अगला खत